जी हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे अतर मुनीर कहते हैं। नई वीडियो में खुश आमदेद। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, उससे आपको वीडियो के अलर्ट्स मिलते रहेंगे। तो जी हाँ, मार्च का आगाज़ हो गया है और रमज़ान मुबारक भी चल रहा है साथ साथ। तो यहाँ पर मार्च के आगाज़ के साथ ही जो है ना स्प्रिंग का आगाज़ हो जाता है। जी हाँ, कह लीजिए कि ऑफिशियली तो स्प्रिंग का आगाज़ हो जाता है, लेकिन बाहर तो अभी भी ठंड है। जी, अगर आप देखें तो अभी भी बर्फ़ आप लोगों को नज़र आ रही होगी। देखें इसमें तो यहाँ पर इसे मेट्रोलॉजिकल स्प्रिंग कहते हैं, यानी कि महकमा मौसमियात जो है उसके मुताबिक जो है ना वो नॉर्थ हेमिस्फीयर जो है उसमें स्प्रिंग का आगाज़ हो गया है। जी हाँ, वो बाहर मौसम अभी भी जो है ना वो सर्द है, लेकिन ऑफिशियली जो है ना स्प्रिंग आ गई है। तो बिल्कुल मुझे ऐसा ही लगता है कि हम छोटे हुआ करते थे तो रेल में ज़्यादा सफ़र करते थे। तो रेलवे स्टेशन पर जो है ना, या रेलवे की जो कवानीन थे उसमें जो सर्दी थी ना वो 15 अप्रैल तक रहती थी। यानी ट्रेन्स का टाइम जो है ना 15 अप्रैल को चेंज होता था। 15 अप्रैल से जो है ना वो समर का टाइम शुरू होता था। लेकिन चूँकि अब गर्मी जो है वहाँ ज़्यादा आ गई है, तो आई डोंट नो कि स्टिल वो इसी प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं या नहीं। तो हम रेलवे स्टेशन पर जाते थे तो जो पंखे होते थे ना उनको वो कवर कर देते थे कागज़ लगा कर या कुछ, और वो बंद रहते थे। क्योंकि सर्दियों में उनको बंद कर दिया जाता था और वो मिट्टी से बचाने के लिए उसको कवर कर देते थे। लेकिन वो क्या था कि वो 15 अप्रैल तक कवर रहते थे, और कभी कभी मार्च या अप्रैल में, अप्रैल के आगाज़ में अगर आप स्टेशन जाना होता था तो ख़ासी गर्मी होती थी, लेकिन वो पंखे जो है ना वो बंद होते थे, उनको चला नहीं सकते थे उसकी वजह से। तो बिल्कुल ये भी ऐसा ही है कि जो स्प्रिंग है वो आ तो गई है, लेकिन स्प्रिंग का समा जो है ना वो हमें नज़र नहीं आ रहा। अभी हम पौधे बाहर नहीं लगा सकते, चूँकि बाहर अभी बर्फ़ भी है और फ्रॉस्ट हो जाती है ओवर द नाइट। ओवर द नाइट तो -10 और समथिंग जा रहा है। हाँ, दिन में -1-2 जो है ना वो टेम्परेचर टच कर रहा है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि ये कब तक चलता है। वैसे होपफुली एंड ऑफ अप्रैल जो है ना चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाती हैं। अच्छा, स्प्रिंग में इस दफ़ा ये पोजीशन गोई है कि जो टेम्परेचर्स हैं ना वो अबव नॉर्मल रहेंगे। यानी होगा तो वो गर्म मौसम, लेकिन वो इतना गर्म नहीं होगा कि उसे गर्म कहा जा सके। बट एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर, और जो उनके पास डेटा होता है ना उसके हिसाब से 1-2 डिग्री जो है ना वो मौसम अच्छा रहेगा। तो जी हाँ, रमज़ान भी चल रहे हैं, तो जिसकी वजह से मैं आउटडोर वीडियोस जो है ना कुछ आप लोगों के लिए नहीं बना पा रहा। फिर उसके साथ साथ रमज़ानुल मुबारक भी है, तो उसमें थोड़ा टाइम जो है ना, टाइम को मैनेज करना ख़ासा मुश्किल हो जाता है। जी, आपकी वर्क लाइफ है, उसके अलावा ज़ाहिर है आपने अपनी इबादत को भी टाइम देना है। रमज़ानुल मुबारक का महीना साल में एक दफ़ा आता है और बड़ा बरकतों और रहमतों वाला होता है। तो इसमें जितनी इबादत की जाए वो कम है, तो कोशिश यही की जाती है कि इसमें इबादत ज़्यादा की जाए। लेकिन खैर फिर उसके साथ साथ घर को भी टाइम देना होता है और बच्चों को भी टाइम देना होता है। फिर अब ये एक मशगला जो है यूट्यूब का, ये भी शुरू हो गया, तो इसे भी कुछ थोड़ा बहुत टाइम देना होता है। तो कोशिश करते हैं कि इसे जो है ना इसी तरह से मैनेज करें। और होपफुली रमज़ानुल मुबारक के बाद जो है ना कुछ फ्रीक्वेंटली मैं वीडियोस बनाऊंगा। और उसके अलावा बहुत बहुत शुक्रिया आप उन तमाम लोगों का। बहुत सारे नए सब्सक्राइबर आए, मैं अभी उनकी लिस्ट नहीं बना पाया, तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो उन्हें हम वेलकम भी करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर भी वेलकम कर देता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम लोगों का कि, और काफ़ी तादाद में इस दफ़ा जो है ना सब्सक्राइबर आए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का और खुशामदीद कहूँगा। और अब मुझे लगने लगा है कि एक थोड़ी सी जो है ना मैं एक कम्युनिटी बिल्ड करने में थोड़े जो है ना कामयाब हो रहा हूँ। तो चलिए हम इसे एक्सप्लोर करेंगे कि हम इसमें और क्या कुछ कर सकते हैं। तो आज एक इफ्तार की दावत भी है, वो वहाँ भी जाना है। कोशिश करूँगा कि मैं वहाँ वीडियो बना पाऊँ, लेकिन अच्छा नहीं लगता इस तरह से वीडियो बनाना, वो भी किसी के यहाँ जाकर तो आप वीडियो बनाना शुरू कर दें। लेकिन ऑब्वियसली मैं कोशिश करूँगा कुछ क्लिप्स इसमें शामिल करूँ। तो जी हाँ, ये जो इफ्तार की दावतें होती हैं ना, ये वैसे दावतें अच्छी हैं या बुरी, हम इस पर किसी और दिन बहस करेंगे।
लेकिन अफ्तार की जो दावतें होती हैं ना, ये यहाँ पर हमारे इस मुल्क में जो है ना ज़रूरी हैं, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे जाते हैं तो वो देखते हैं कि हम रमज़ान किस तरह से जो है ना, ये बरकतों वाला जो महीना है वो हम किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं और किस तरह से इसका अहतमाम करते हैं। बाजमात नमाज़ों का ख़ास तौर पे इसमें अहतमाम होता है, तो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चे इससे बहुत सीखते हैं और अपना कल्चर भी सीखते हैं और अपना मज़हब भी सीखते हैं। तो मैं हाईली इनकरेज करूँगा कि जो लोग कनाडा, अमेरिका या मुल्क से बाहर हम रह रहे हैं, तो इस किस्म के इवेंट्स या इस किस्म की दावतें जो है ना वो ज़रूर होनी चाहिए। चलिए खैर, मुझे जो है ना अभी कुछ टाइम थोड़ा रह गया है, 5:45 हो गए हमारे पास शाम के। तो आज हमारे पास जो अफ्तार का जो वक्त है ना वो है 7 बजे। तो मेरी कोशिश होगी कि हम 6 बजे जो है ना घर से निकलें, ताकि हम जो दावत है ना वहाँ पर वक्त पर पहुँच सकें। ज़ाहिर है कुछ थोड़ी बहुत बातें भी करना होंगी, और यहाँ रेहान भाई की तरफ जा रहे हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि किसी रोज़ जो है ना आपकी मुलाकात रेहान भाई से भी कराऊँ। आज तो हो सकता है कि मुमकिन ना हो, लेकिन किसी दिन हम ज़रूर टाइम रखेंगे और रेहान भाई से गपशप करेंगे। तो मुझे अभी असर की नमाज़ पढ़ना है, असर की नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद हम जाएंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ से कुछ क्लिप्स बनाएं और उसके बाद आकर जो है ना वीडियो को एंड करेंगे। अच्छा, हम खैरियत से पहुँच गए और माशाल्लाह दावत का खूब एहतमाम था। बाहर देख सकते हैं कि आप, बर्फ़ है, सर्दी है, सर्दी से जल्दी जान नहीं छूटती यहाँ पर। तो खाने बहुत ही लजीज़ और उम्दा बनाए थे और बहुत मज़ा आया। आप देख सकते हैं कि वही हमारे जो देसी खाने होते हैं अफ्तार में और जो दावतों में, तो बड़े लजीज़ थे। यानी लैम पुलाव था और चिकन, समोसे, रोल और माशाल्लाह खजूरें उम्रा करके आए रेहान भाई और उनकी मिसेज़। जी हाँ दोस्तों, अफ्तार से वापस आ गए और रात हो गई है, ईशा का टाइम भी हो गया है। वैसे मज़ा आया, खूब गपशप हुई और ज़ाहिर है इस किस्म की जो गैदरिंग्स होती हैं तो उस पर जो सबसे जो ज़्यादा मज़ा आता है ना वो इस गपशप का ही होता है। मिल बैठते हैं, इधर उधर की बातें होती हैं और अपना देसी स्टाइल होता है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।